दोस्तों, आज से कुछ साल पहले आप एक निर्भया केस के बारे में सुने होंगे, जो किस तरह से एक मासूम बच्ची को, एक मासूम लड़की को चार लोगों ने मिल करके रेप किया और रेप करके और उसे एक सड़क के किनारे फेंक दिया। जब उस लड़की को लोगों ने देखा तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान वो लड़की अपना दम तोड़ दी, यानी कि वो मर गई। जब इस केस को अच्छे से जांच किया गया तो उसमें चार लोग संदिग्ध पाए गए और चारों लोगों को जेल भेजा गया। जेल जाने के बाद जब कोर्ट सज़ा सुनाता है तो उसे फांसी की सज़ा मिलती है। और आज से कुछ साल पहले उन चारों दरिंदों को फांसी भी दे दिया गया। ऐसे ही एक खबर कलकत्ता से आया है, जो एक सरकारी हॉस्पिटल के सरकारी लेडीज डॉक्टर को रेप किया गया है और रेप करके और उसको बड़े ही बेरहमी से, बड़े ही दरिंदगी के साथ उसकी हत्या कर दी गई है। तो आइए इस घटना की पूरी कहानी आपको हम बताएंगे एक एक बारीकी से। इस घटना को यदि आप भी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी घटना है जो पूरे अभी देश में वायरल है और पूरे देश में ट्रेंडिंग में ये चल रहा है घटना। और हर न्यूज, हर अखबार में यही सिर्फ चर्चा हो रहा है, जो इस लड़की की कैसे रेप किया गया और किस तरीका से हत्या कर दिया गया। तो आइए इस घटना की पूरी कहानी एक एक बारीकी से आपको हम बताते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, लास्ट तक देखिएगा, तब आपको इस कहानी के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी कि ये घटना कैसे घटित हुआ और कौन करने वाला एक कौन है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं मुकेश कुमार और फिर एक नई कहानी लेकर के आए हैं जो पूरी तरीके से सच्ची घटना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ता रहे और रोज रोज आपको नए नए कहानी हम सुनाते रहे हैं। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं वो घटना है पश्चिम बंगाल का, राजधानी है कोलकाता। उसी कोलकाता में एक हॉस्पिटल है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये नाम है आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसी हॉस्पिटल में एक लड़की ट्रेनिंग करने जाती है एमबीबीएस की पढ़ाई करके। वो एमबीबीएस के पढ़ाई करती है और एग्ज़ाम पास करके और उस हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने जाती है। इसके बाद उसी हॉस्पिटल में उसकी बड़े ही बेरहमी से रेप किया जाता है। आइए इस लड़की के बारे में पूरी अभी जीवनी हम बताते हैं। वो लड़की बहुत ही गरीब परिवार से है, जो कलकत्ता से ही कुछ अलग, कुछ किलोमीटर दूर उसका घर है, जहां उसका पिता एक स्कूल के बच्चों का यूनिफॉर्म बेच करके, यानी ड्रेस बेच करके और अपने घर परिवार को चलाते हैं और अपने जीवनी को चलाते हैं। और उसी में से बड़े ही कष्ट से उस अपने लड़की को डॉक्टरी को पढ़ाई करवाते हैं और डॉक्टरी की पढ़ाई करवा के और लड़की जब एमबीबीएस पास कर जाती है, इसके बाद उसको वहाँ ट्रेनिंग करने का मौका मिल जाता है। आप सोच सकते हैं कि एक स्कूल का यूनिफॉर्म बेचने वाला, जो गांव गांव घूम करके यूनिफॉर्म बेचता है, वो अपने बेटी को पहले 10वीं पास कराता है, इसके बाद 12th पास कराता है, ऐसे ही कर करके और डॉक्टरी की ही पढ़ाई करवाता है। क्योंकि वो जो बेटी थी वो एकलौती बेटी थी और इसके अलावा कोई संतान उस व्यक्ति को नहीं था। वो लड़की ट्रेनिंग करने के लिए कलकत्ता के आरजी कर कॉलेज में आती है। इसके बाद वो बड़े ही ढंग से ट्रेनिंग कर रही थी, क्योंकि वो गरीब लड़की थी और अपनी गरीबी को जानती थी और गरीबी को दूर करने के लिए वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी और ट्रेनिंग कर रही थी। जहाँ वो ट्रेनिंग करने गई थी वहाँ उसको नाइट शिफ्ट दिया गया था, जिसमें वो ट्रेनिंग कर सके। और एक दिन ऐसा आता है, वो दिन होता है 8 अगस्त 2024 की रात के करीब 11 बज रहा था। उस समय उसकी माँ की फ़ोन आता है और माँ पूछती है कि बेटा क्या तुम खाना खा ली? उसने कहता है कि हाँ ठीक है, मैं खाना खा ली हूँ, कि अब अपने अभी फ़िलहाल ड्यूटी में है, कि कल हम तुमसे बात करेंगे। अपनी माँ को ऐसे बोल करके और वो फ़ोन रख देती है। रखने के बाद वो अपने काम में लग जाती है। काम करते करते जब 3 बजता है
तो 3 बजे जब पेशेंट का कुछ आना जाना कम हो जाता है तो उसे नींद आने लगता है, और नींद आने के कारण वो अपने जूनियर से बोलती है कि मुझे थोड़ा नींद आ रहा है कि हम जा कर के आराम करते हैं, इसके बाद हम फिर आएंगे तो कुछ जो होगा, जो ट्रीटमेंट करना होगा रोगी को, पेशेंट को, वो हम कर देंगे। इतना बोल करके और वो लड़की जो लेडी डॉक्टर थी वो अपने हॉस्पिटल के 4थे फ्लोर पे चली जाती है। 4थे फ्लोर पे एक सेमिनार हॉल होता है, जो हर हॉस्पिटल में सेमिनार हॉल होता है, जो सेमिनार हॉल में किसी चीज़ का मीटिंग किया जाता है या कोई चीज़ यदि पार्टी फंक्शन हो तो उसी हॉल में किया जाता है। उसी हॉल में वो चली जाती है 4थे फ्लोर पे, और उसी हॉल में जा कर के और लड़की सो जाती है। सोने के बाद देर रात तक वो नहीं आती है। इसके बाद जब टाइम 8 बजता है, दिन का सुबह का 8 बजता है, तब उसमें एक डॉक्टर जाती है किसी काम से, तो वो देखती है कि फर्श पे पूरा खून पड़ा हुआ है, और खून पड़ा हुआ है पूरे खून से लाल है पूरे फर्श। तब वो नज़र पड़ता है उस लेडी डॉक्टर पे। वो डॉक्टर लेडी जो थी वो एक बेड पर पड़ी हुई थी, जिसका आधा कपड़ा तो था लेकिन आधा कपड़ा नहीं था। वो जा कर के पास जा कर के देखती है। देखने के बाद वो लेडी डॉक्टर को आँख से खून बह रहा था और मुंह से भी खून आ रहा था, और उसके प्राइवेट जो पार्ट होते हैं उससे ही ब्लड गिर रहा था, ब्लड आ रहा था। वो देखती है और देख करके चिल्लाते हुए भागती है वहाँ से, और आ करके वो उस हॉस्पिटल का जो डायरेक्टर होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उसको पहले बताती है। इतना जब बताती है, वो डॉक्टर और मैनेजर उस रूम में जाते हैं, उस फ्लोर पे जाते हैं, तब तक पूरे हॉस्पिटल में बवाल मच जाता है। और इसके बाद जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पहले आनन फानन में उस लड़की को पहले कपड़े से ढक देते हैं। कपड़े से ढकने के बाद जब उसे देखा जाता है, नरी देखा जाता है, नस देखा जाता है, तो लोग कहते हैं कि वो मर चुकी है, डॉक्टर कहते हैं मर चुकी है। इसके बाद उसे ले जा करके और हॉस्पिटल के मुर्दा घर में रख देते हैं। मुर्दा घर में इसलिए रख देते हैं कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर के ही उस हॉस्पिटल में मौत हो गया है, तो इसे इधर उधर रखना उचित नहीं बनता है, और कि जिस तरीका से मौत हुआ था वो और उचित नहीं था। इसलिए वो लड़की को ले जा करके और मुर्दा घर में रख देते हैं। ले जाने के बाद उनको घर वाले को फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है कि आपकी जो बेटी है उसकी तबीयत खराब हो गया है, आप जल्दी से आकर के मिल लीजिए, आपको बुला रही है। इतना जब उसका गार्जियन, उसका घर वाला जब सुनता है तो आनन फानन में हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जा कर के देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो बेटी है वो मर चुकी है, और उसे बुलाया गया है झूठ बोल करके। और उसे डॉक्टर कहते हैं कि आपकी जो बेटी है वो खुदकुशी कर ली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको दबाने की प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि ऐसी घटना थी जो वहाँ के डॉक्टर और मैनेजर डर गए थे, और डरने के बाद उस घटना को दबाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उसकी जो माँ और पिता थे वो कहते हैं कि मेरी बेटी खुदकुशी कर ही नहीं सकती, क्योंकि ना उसको कोई दिक्कत है ना कोई परेशानी है, तो खुदकुशी करेगी क्यों? क्योंकि मुझे कल रात को 11 बजे रात में बात की है और बहुत ही अच्छा से, बहुत खुश मिजाज से, खुश मन से बात की है, तो खुदकुशी क्यों करेगी? इसलिए वो पोस्टमार्टम की करने को कहती है, और पोस्टमार्टम जब होता है तो पूरे क्लियर हो जाता है कि उस लड़की को कहीं ना कहीं रेप किया गया है, और रेप करके और बड़े ही दरिंदगी के साथ मारा गया है। पोस्टमार्टम में आता है कि उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था, और उसका एक हाथ टूटा हुआ था, और मुंह से खून आ रहा था, आँख से खून आ रहा था, और उसका एक हाथ तोड़ा गया था और उसका गला तोड़ा गया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत ही ज़बरदस्ती के साथ उसके साथ रेप किया गया है, और बहुत ही दरिंदगी के साथ उसको मारा गया है। और पूरे शरीर के जगह जगह पे नाखून का खरोच था। वो लड़की जिस समय वो दरिंदे, जिस समय वो उसका बलात्कार कर रहे होंगे, उसे ज़बरदस्ती कर रहे होंगे, आप सोच करके देखिए कि उस लड़की के ऊपर क्या बीतता होगा और क्या सोचती होगी।
फिर इस घटना के बारे में वहाँ के स्थानीय पुलिस को बताया जाता है, और जब पुलिस आते हैं तो उसके जांच करना शुरू कर देते हैं। तब तक धीरे धीरे वो खबर जो था वो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे कोलकाता नहीं पूरे देश में फैल चुका था, और सभी लोग जो कोलकाता के जो पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो सभी लोग सड़कों पे धरना प्रदर्शन करने लगते हैं और उसकी सीबीआई जांच की मांग करने लगते हैं। वो विधानसभा से लेकर के संसद भवन तक इस घटना की गूंजने लगता है, और सभी लोग यही कहते हैं कि इस घटना की बहुत अच्छे से जांच किया जाए, और जांच करके जो भी लोग इसमें शामिल हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। वहाँ की सीएम जो ममता बनर्जी है उनके पास भी ये बात एक खबर पहुँच जाता है, और इसके बाद वहाँ के एसपी को वो जायजा लेने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि इस घटना की अच्छे से जांच किया जाए और इस घटना की पूरी रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपा जाए। तभी वहाँ के जो स्थानीय पुलिस हैं वो जा कर के उस रूम में जब जाते हैं, वो जो सेमिनार हॉल था उसमें जाते हैं, तो वहाँ जब अच्छे से जांच करते हैं तो वहाँ एक ब्लूटूथ मिलता है, जो एक हेडफोन जो गले में लटका हुआ रहता है, और वो ब्लूटूथ जो फ़ोन या बात या गाना सुनने के लिए जो हर लोग अपना अपना यूज के लिए रखते हैं वहाँ पड़ा था। जब वो ब्लूटूथ पुलिस के हाथ लगता है तो उसी ब्लूटूथ के माध्यम से पुलिस अपने तरीके से जांच करना शुरू कर देते हैं। तो उस सीसीटीवी कैमरा जब खंगाला जाता है उस हॉस्पिटल का, तो एक सीसीटीवी कैमरा था जो सेमिनार हॉल के जस्ट बगल में लगाया गया था, जो भी लोग सेमिनार हॉल में आते थे उसका वो रिकॉर्ड करता था, या जाते थे तो उसका रिकॉर्ड करता था। जब उस सीसीटीवी कैमरा को खंगाला गया तो उसमें जितने आदमी उस साइड गए थे, उस सेमिनार हॉल की तरफ गए थे, उन सभी लोगों को बुलाया जाता है, और बुला करके सभी के एक एक करके ब्लूटूथ मोबाइल का फ़ोन का ऑन करवाया जाता है। तो किसी के मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता है। इसके बाद उसमें जब गौर से देखा जाता है उस सीसीटीवी कैमरा को, तो और डायरेक्टर और मैनेजर को जो पहचान करवाया जाता है, तो सभी को वो पहचानते हैं कि हाँ ठीक है, ये मेरा स्टाफ है, ये मेरा नर्स है या मेरा डॉक्टर है। लेकिन करीब 3 बजे के आसपास में एक ऐसा शख्स उस रास्ता से गुजरता है, वो हॉस्पिटल का कोई न नर्स होता है और न ही वो डॉक्टर होता है। लेकिन जब मैनेजर से पूछा जाता है तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ ये आदमी हमेशा आता है और जिसका नाम संजय रॉय है, और ये हमेशा इस हॉस्पिटल में किसी न किसी पेशेंट को लेकर के, किसी न किसी मरीज को लेकर के और इलाज करने के लिए आता है, और अपने आप को एक पुलिस वाला ये बताता है, और कभी कभी पुलिस के वर्दी में भी आता है और आ करके अब किसी न किसी पेशेंट को इलाज करवा करके और जाता है। जब संजय रॉय के जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसका जब फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन किया गया तो झट से वो जो ब्लूटूथ था उसके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट हो जाने के बाद पुलिस को पूरा शक हो गया कि हो ना हो यही कातिल है और इसी ने उसके साथ रेप किया है और हत्या किया है। जब उसे गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो वो अधिक बात वो कबूल कर लेता है। कबूल करने के बाद उसे कोर्ट भेज दिया जाता है, और कोर्ट भेजने के बाद उसे 14 दिन के रिमांड में भेज देती है कोर्ट, पुलिस के जांच के लिए भेज देती है। और जांच करने में वो कुछ हद तक अपनी हकीकत भी बता दिया है। और उधर संसद से लेकर के और विधानसभा से लेकर के और संसद भवन तक सभी नेता, सभी प्रतिपक्ष जो नेता होते हैं वो सभी लोग सीबीआई की मांग करने लगते हैं, और सभी वहाँ के जो जनता होता है वो अलग अलग जगह पर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं इस घटना के लेकर के, और सभी लोगों का सीबीआई जांच की मांग करने लगते हैं। इसके बाद वहाँ जो ममता बनर्जी है इसके बाद वहाँ की जो सीएम है ममता बनर्जी, वो अपने राज्य को पुलिस को एक जिम्मेदारी देते हैं कि 23 अगस्त तक इस घटना की पूरी जानकारी जुटा करके और रिपोर्ट सौंपा जाए, या नहीं
तो इसको हम सीबीआई के हवाले कर देंगे। और वहाँ के जो प्रशासन है वो बहुत अच्छे ढंग से इसकी जांच कर रहे हैं। अब देखिए आगे इसमें क्या होता है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, जो आगे पता चलेगा और हम आपको बताते रहेंगे। उधर जब संजय रॉय के घर जब पुलिस जाती है और उसके बारे में जानकारी जुटाती है, अगल बगल से जब पता लगाता है, तो कुछ और चौंकाने वाला खबर मिलता है जो किसी ने उम्मीद नहीं किया था। पता चलता है कि उसकी पहले 4 शादी हो चुका है और 4 शादी में उसकी गंदी हरकत के कारण, उसके शराब पीने के कारण, और उसका एक गलत लत है जो पोर्न वीडियो देखने का। इसकी गंदी आदत को लेकर के 3 बीबी इसका पहले छोड़ करके चली गई है और एक पत्नी जो चौथा थी वो आज से करीब 2 साल पहले उसकी डेथ हो गई कैंसर बीमारी से। और उसी समय से वो इधर उधर भटकने लगा और भटकते भटकते वो शराब पीता था, शराब पी करके और पोर्न वीडियो लगातार देखता था। और कहीं ना कहीं उस रात भी उस हॉस्पिटल में गया और वहाँ हॉस्पिटल के एक बगल के कमरा में बैठ करके और शराब पिया और वहीं पे पोर्न वीडियो देखा। और पोर्न वीडियो देख करके कहीं ना कहीं वहीं से उसकी नीयत खराब होने लगी थी। इसके बाद वो जब बाहर निकलता है तो देखता है कि वो जो लेडी डॉक्टर थी वो सेमिनार की तरफ जा रही थी। उसी समय वो उसका पीछा करते जाता है और जा करके और बड़े ही दरिंदगी के साथ, बड़े ही बेरहमी के साथ उसकी साथ रेप करता है और रेप करके और उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों, ऐसे ऐसे दरिंदे, ऐसे ऐसे राक्षस आज भी जिंदा हैं जो ऐसे ऐसे घटना को देखने का मौका मिल रहा है। देखिए आगे क्या होता है। इसकी जांच 23 अगस्त तक राज्य पुलिस को दिया गया है कि 23 अगस्त तक इसकी पूरी जांच किया जाए और जांच करके रिपोर्ट दिया जाए। इसके बाद 23 अगस्त को पता चलेगा कि इसमें कितने लोग शामिल हैं और कौन कौन मिल करके और इस घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना था। सचेत रहिए, स्वस्थ रहिए। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ऐसे रोज रोज घटना, सच्ची घटना की कहानी आपको सुनने को मिलेगा। अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।